जुमला मोहब्बत वाला, जुमला झूठ, जुमला मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, जुमले ने ले ली मारी जान, छड़ जा बान। हे मेरे भाई मोदी जी, तुम्हारे जुमला ने हमारी जान नकार के धर दी। अंदर खाने ते रिपोर्ट आई है कि इनने मीटिंग करी है झूठियान ने, सगरे झूठिया सामटे भये वो मीटिंग करिए कि ये किसान तो खामोखाई किसान आई तो बाबरे है गए, इन्हें तो ना समझें, ये ना समझेंगे तो अड़े भये अपनी बात पे। तुम गांव गांव जाओ, भारत में जाओ और किसानों ने समझाओ। अब जब गए तो हमें फिर पूछी जब जा रहे हैं अब क्या हो गया। हमने जब भी कह दी पहले, जैसे तेने भविष्य की पूछी है ऐसे ही भविष्य की पूछी। हमने कही देखिए भाइयों, हम भी अपनी बात है कह रहे हैं, किसान है, भारतवासी किसान है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ में किसान ही ज़्यादा हैं, मजदूर हैं और किसान हैं। हमने भी अपनी मीटिंग बराबर चल रही है आप लोगों के साथ, आप लोग जो हमारा साथ दे रहे हो, हमारी बात को पहुंचा रहे हो, किसान भी अपनी बात को समझ रहा है। ये यहाँ तो समझा ना पाए कि गाँव में जा रहे हैं। हमने कही या को मतलब गया लड़ाई शुरू, पहले बात, अब मुलाकात करने जा रहे हैं, देखिए होता है क्या। ये गांव-गांव जाकर मुलाकात कर रहे हैं किसानों से। ये बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनका ये कहना है कि गांव जाकर इस अभियान को तेज़ी से बढ़ाया जाए, लोगों को समझाया जाए आखिर क्या है कृषि बिल, लेकिन वो आपसे आकर बात करने के लिए तैयार नहीं ना। हमें तो को बाबरे बताए रहे हैं, हम पर तो हाथ बताए रहे हैं और उनको कभी विदेश को बताओ में, कभी कहीं को बताओ में, है ना। अब हमने वो कह रहे हैं जो समझा रहे का पता ना लगी तो वहाँ वो गए समझाने, ये को तो मिलो ना। और फूल मालान की जो फूल पर नंबर लेकर नहीं, नेताजी आए फूल बरसाओ, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। अब के महबूब को स्वागत करे हुआ गोबर थे, फागुन को महीना है, गोबर घोर रहा है, गोबर बहुत पड़ा है फागुन के महीना में, अब गोबर पड़ा है इन पर, गोबर पड़ेगा। मतलब ये अगर बिल वापस नहीं लेंगे तो आप इसी तरीके से उनको अपनी बात मनवाने के लिए गोबर से भी स्वागत करेंगे जिस तरीके से फूलों से स्वागत करते। अभी मेरा सवाल आपसे ये ताऊ जी कि किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, सरकार अपनी जिद पर रही हुई है, ठीक है, 3 महीने हो चुके हैं, ऐसे में भी गर्मी भी आ रही है, तो कब तक आखिर किसान सड़कों पर बैठे रहेगा? कब तक किसानों को तंगी के हालात देखने पड़ेंगे? कब तक सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ेगी? आखिर कोई नतीजा क्यों नहीं निकल कर आ रहा, कोई समाधान क्यों नहीं निकल? अब देखो बेटी, एक बात है, तुम्हारा सोचना बिल्कुल वाजिब है कि हमारो मानने गए हम हैं पॉजिटिव। एक तो होती है सोच नेगेटिव कि जन फायदा होगा ना होगा क्या होगा, है नहीं। हमारी सोच है पॉजिटिव, हम हैं किसान की सोच पॉजिटिव होती है। वो बीज डालता है, खेत को जोतता है, मेहनत करता है, खोदता है, फिर उसमें बीज डालता है। उसकी सोच होती है कि ये बड़ा होगा, अगर और बढ़ेगा फिर फलावेगा, फिर यही में हो जाएंगी पॉजिटिव। और हो सकता है कि बोते ही बारिश है जाए, होते ही कहा कर वो है जाए तो मर जाए, तो ये ना सोचा अब तो मर गए अब ना पावे, अब के हमारे भाग में ही ना हो, अब के होनो ऐसो ना, या ना सोचे हम फिर वो में कि फिर होएगो, क्योंकि हमारी सोच है पॉजिटिव। और जब हम आ गए आवाज़ में कि मानेंगे, आज ना मानेंगे, कल मानेंगे, कल ना मानेंगे, परसों मानेंगे, बुरे दिन ने हम याद ना करे तेने बता दिए 90, हमें ऐसा लग रही जैसे कल ही आए, दिल्ली में मन खूब लगो भी आवा तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये काले कानून 3 वापसी नहीं होंगे। ये सब बोझ कह दे यार कि वापस अगर बाकी बात पाओ। अब तो मेरा कहनो भारतवासियों के कानून की ना है, अरे की लड़ाई बाबरे किसान की ना है। मैं सभी जवानों से, नौजवानों से, भारतीय वासियों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये लड़ाई किसानों की नहीं है, ये भारत देश की लड़ाई है, आज़ादी की लड़ाई है, क्योंकि लड़ाई है हमारी राष्ट्रीयकरण की, जो हमने आज़ादी लई का युवा में लड़के सन 47 में हम आज़ाद हुए। वाते पीछे सब जिम्मेदार ने रजवाड़े अपने ज़मीन जायदाद किले महल उन्होंने सब भारतवर्ष के करे, सब सौदा भारतवर्ष को हो। लेकिन दुर्भाग्य उस महान भारतवर्ष के जिसमें चारों धर्मों की उतनी इज्जत थी, क्योंकि चारों धर्म ही विलय हुए, सब ने अपने अपने रजवाड़े दिए, सब ने जो कुछ हो अपनों न करके भारतवर्ष का किया। लेकिन उसी भारत का, मेरे महान भारत का ये दुर्भाग्य देखिए कि आज वह की सत्ता पे ऐसे बैठ गए हैं जो निजीकरण, एक शब्द है निजीकरण, यानी मेरो मुँह देनो चाह रहे हैं। जो पहले हो राजा महाराजान पे खत्ता उनके भरे रहे,
नाच को जाया करे अब ना खुले खत्ता जब आके मन में आवे जब ज़्यादा भूखे मर लेंगे सारे मैं लेंगे जब बेचंगो जब यह माध्यम से बता रहा हूँ ये गाने के माध्यम से बता अगर कि सोचो यदि ऐसा हो तो क्या हो सोचो अरे मेरे भारतवासियों सोचिए बाबा तुलसीदास भी कह रहे हैं रामायण में रामायण बहुत पूजे हैं रामायण में लिखी है कि कर विचार देखो मन माही अपने मन में विचार करके देखिए कि कर विचार देखो मन माही पराधीन सपने सुख नहीं कभी सपने में सुख नहीं हो सकता। और ये भी है सोचो यदि ऐसा हो तो क्या हो हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खोजा क्या होता है पता है तुम हो तो बढ़ जाती है मौसम कीमत की अगर तुम हो जिसके पास है जो भर के रख लेगा बेटा कीमत तो बढ़ेगी ये स्वाभाविक है। जो कानून की ना क्या है कानून में ये है काला बाजारी मेरो ही मेरो इन्होंने देश को बेच दिया रेल को बेच दिया स्वास्थ्य को बेच दिया शिक्षा को बेच अहम जो मूलभूत हमारे भारत की नागरिक की जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारे लिए जिसके लिए ही हम टैक्स देते हैं सरकार को स्वास्थ्य के लिए शिक्षा के लिए और यातायात के लिए ही बेटा हम टैक्स देते हैं। इसी बात का तो टैक्स है कि हमारो बोधे वक्त में भी बीमारी में भी सरकार हमारी साथ दे। ये टैक्स जो लिया जा रहा है कंपनी बना के दे रही है 32 रुपये लीटर डीजल। अब लगा लीजिए सरकार को कितना टैक्स जा रहा है कितना ये हमारी कूट रहे हैं। इतना टैक्स 50 से भी ऊपर बैठेगा 60 के करीब बैठेगा 60 रुपये टैक्स दे रहा है 1 लीटर पर हर हिंदुस्तानी और वहाँ के बदले मिल क्या रहा है कुछ नहीं। और अब तो यहाँ तक भी अंदर खाने से रिपोर्ट आई है कि जो जीएसटी केंद्र की लगती थी इनकी नीयत तो यहाँ तक गिर चुकी है सरकार की कि जीएसटी जो केंद्र की लगे और जीएसटी लगने के बाद 60% केंद्र का होता है और 40% उस राज्य का होता है जिसने उसने टैक्स दिया है। लेकिन अंदर खाने से रिपोर्ट आ रही है कि ये उसको नहीं लौटा रहे किसी भी प्रांत को ये नहीं लौटा रहे और राज्य से वो कह रहे हैं कि हम काय ऊपर चलाएंगे। तो इनकी नीयत तो निखालस डाका डालने की देश को लूटने की है। तो मेरा एक सवाल है कि जो आप कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया डीजल महंगा हो गया और वहीं आप लोग प्लान कर रहे हैं कि 40 लाख ट्रैक्टर तैयार रहें कभी भी जो है संसद को कूच किया जा सकता है। राकेश टिकैत जी आपके भाषण में बोलते हैं तो कैसे आप लोग जाएंगे उसमें तेल कैसे डलवाएंगे इतना महंगा जब हो रहा है। तो हमने एक बात अभी ना बताई अभी बताई हमने तो टिकैत साहब की तो ये बात तो यार सुनो यार शांति टिकैत साहब की ये बात तो याद आएगी तो कि 40 ट्रैक्टर आएंगे। टिकैत साहब ने एक बात और भी कही जो मैंने अभी कहा है दुनिया है मेरे पीछे इस धरती के पीछे है दुनिया। हमारा कृषि प्रधान है देश ये धरती के बोल हैं दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अब तो मान जा मेरी जान कर देंगे कुर्बान। टिकैत साहब ने ये भी कहा है या तो मान लीजिए नहीं तो हम तू ट्रैक्टर की बात कर कहाँ से आवेगा कैसे आवेगा। हम अपनी वह बुरी बात को कहना नहीं चाहता क्योंकि आशावादी हूँ नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोच है आग की बात कहना नहीं चाहता। अगर मौका लगा अगर हम पे ऐसी भी बनी तो बेटा हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। मान लो अब भी मोदी जी और मोदी जी ने भैया कहा लेगो तू इन बातन में गजरा बनायो जुमला मोहब्बत वाला जुमला झूठ जुमला मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला जुमले ने ले ली मारी जान छड़ जा बान। हे मेरे भाई मोदी जी तुम्हारे जुमला ने हमारी जान नकार के धर दी। अब तक आज आ जाओ अब तो मान जाओ लेकिन उम्मीद तो बारी है न मानने की पर मानेगो अब ना मानेगो फिर मानो